शुक्रिया अनुज। जी हाँ, वैसे भी ग्लोबली जो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स है उनकी धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। उनके कंसर्न्स अलग है, नंबर्स पर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर भारत में जो अगला कंसर्न है कि लॉक इन पीरियड दरअसल नवंबर के महीने में कई कंपनियों का खुलता हुआ दिखाई देगा और इसमें खास तौर से वो कंपनियां रेडार पर रहेंगी जो न्यू इकोनॉमी कंपनियां हैं, यानी कि जो ई कॉमर्स से जुड़ी हुई है, जो पेमेंट से जुड़ी हुई हैं। नाम हम सब जानते हैं, नायका, पीबी फिनटेक, पेटीएम जैसी कंपनियों की लॉक इन पीरियड खुलते हुए दिखाई देंगे और डिलीवरी भी इसमें शामिल है। इन सभी स्टॉक्स पर वैसे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है और आईपीओ की तुलना में इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन तारीखें याद रखें क्योंकि उससे पहले ही दबाव आने की पूरी संभावना है। करीब 160 करोड़ शेयर बाजार में बिकने को आते हुए दिखाई देंगे और कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, प्राइवेट इक्विटी निवेशक हो, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हो या फिर प्री आईपीओ निवेशक हो, वो दरअसल इस लॉक इन पीरियड में कुछ अपना हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। जो अमाउंट है वो बड़ा है। 4 कंपनियों का हमने जो गणित निकाला है, 87,000 करोड़ के शेयर बाजार में बिकने के लिए आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन डेट्स आपके लिए अहम रहेंगी। याद रखिएगा, इन सभी कंपनियों ने करीब करीब मिलकर 34,600 करोड़ जुटाए थे और नवंबर का महीना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है शेयर धारकों के लिए, क्योंकि वो लॉक इन पीरियड दरअसल खुल रहा है। तो 10 नवंबर के साथ शुरुआत होगी, जहां पर हम देखेंगे नायका का दरअसल लॉक इन खुलेगा। याद रखिएगा, 1125 कंपनी का इशू प्राइस था, उसकी तुलना में अगर आप देखें 12% नुकसान पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 तारीख को पीबी फिनटेक का दरअसल यहां पर लॉक इन पीरियड खुलेगा। ये नेक टू नेक ही है, इशू प्राइस के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजरें गड़ी हुई हैं लोगों की वो है पेटीएम पर, क्योंकि पेटीएम जिसका लॉक इन पीरियड 18 नवंबर को खुलेगा, 2150 रुपए का ये इशू प्राइस था, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लगभग 70% का नुकसान यहां पर लोगों के हाथ में है और डिलीवरी जिसकी हाल फिलहाल में हमने देखा है काफी धुलाई भी हुई है। 24 नवंबर को इसका भी लॉक इन पीरियड खुलता हुआ दिखाई देगा। ये भी वैसे अगर आप देखें अपने इशू प्राइस 385 से ज्यादा कमजोर है, लेकिन उतना ज्यादा टूटा नहीं है जितना शायद पेटीएम टूटा है या फिर आपका नायका का शेयर। तो ये सभी स्टॉक्स दरअसल रेडार पर रहेंगे और नवंबर के महीने में फिनो पेमेंट्स, सफायर फूड्स, कई और कंपनियां जो हाल ही में लिस्ट हुई थी उनके भी लॉक इन पीरियड्स खुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन न्यू एज टेक पर वैसे भी ज्यादा नजरें हैं और डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा है इशू प्राइस की तुलना में। शुक्रिया हर्षिता, सब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सारे